और इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव होंगे, तो नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव से पहले कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तैयारियों की आज समीक्षा की है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना संभव है। एमपी में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे महापौर और अध्यक्ष के चुनाव। पार्षद अब नगर निगम के महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनेंगे। सितंबर अक्टूबर में यह खबर मिल रही है कि नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी सूचना दी है। तो आज समीक्षा बैठक थी, उसमें शामिल हुए। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना संभव। मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष के चुनाव होंगे। पार्षद नगर निगम के महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनेंगे। तो बड़ी खबर यह कि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष जनता चुनेगी, लेकिन नहीं, अब पार्षद ही चुनेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बड़ी बात यह कि पंचायत चुनाव से पहले चुनाव होंगे और दूसरी बड़ी बात यह कि अब पार्षद ही महापौर चुनेंगे। देखिए विजय, बिल्कुल सबसे पहले तो एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, जो आप लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव जो पिछले लंबे समय से टलते जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि 2019 के आखिर में 20 में जो है नगरीय निकाय के चुनाव होने थे, पर लेकिन कोरोना के कारण जो चुनाव लगातार टल रहे थे, अब उनके होने की संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जो बैठक ली, उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अब जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के निर्देश जो है वो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आने वाले सितंबर या अक्टूबर में मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इससे पहले जब चुनाव की बात चल रही थी तो यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव पहले कराए जाएंगे और उसके बाद में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। पर लेकिन आज की ये बैठक में तय किया गया कि शहरों के अंदर वैक्सीनेशन का प्रतिशत चूंकि ज्यादा रहा है, लिहाजा वैक्सीनेशन पर संतोष जाहिर करने के बाद में राज्य सरकार की जो तैयारियां हैं, अगर ये तैयारियां पूरी होती है तो उसके बाद में किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में समय सीमा के अंदर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें, दूसरी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि जो कांग्रेस सरकार के समय फैसला हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय के अध्यक्ष और महापौर को चुनने के लेकर जो अध्यादेश बदला गया था कि जनता के बजाय पार्षदों को अब अध्यक्ष और महापौर का चुनाव करना होगा। ऐसे में आज की यह समीक्षा बैठक में यह बात भी सामने निकल कर आई है कि जनता के बजाय कांग्रेस के उसी फैसलों को बरकरार रखा जाएगा और अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि पार्षदों के जरिए महापौर और अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। यह दूसरा बड़ा अपडेट आज की राज्य निर्वाचन आयुक्त की बैठक के बाद सामने निकल कर आया है। 2 चरणों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 402 से ज्यादा नगरीय निकाय हैं, जिनमें 345 नगरीय निकाय के चुनाव जो है उनकी तैयारियों की समीक्षा आज इस पूरी बैठक में की गई थी। ऐसे में 2 चरणों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कराएंगे, जिनमें पहले चरण के अंदर 192 नगरीय निकाय और दूसरे चरण के अंदर 155 नगरीय निकायों में चुनाव जो है कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। ईवीएम के माध्यम से ये पूरे चुनाव होंगे, खास बात यह भी है। और ऐसे में आज की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं, तो बरसात के बाद में, चूंकि बरसात का मौसम है, लिहाजा तैयारियां लगभग पूरी है। 31 मार्च को जो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ। एक ये कि प्रशासन को तैयारियां भी करनी होंगी, दूसरा ये कि सितंबर अक्टूबर तक ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी। हालांकि प्रशासन की पूरी तैयारी है, हम भी यही चाहते हैं, ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ऐसी स्थिति ना बने। दूसरा ये कि हर एक पार्षद का टिकट फाइनल करना दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब पार्षद ही महापौर चुनेंगे। तो ऐसे में जहां ये देखा जाता था कि कांग्रेस और बीजेपी के जो पार्षद हैं, अगर असमानता नजर आई तो कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए मुश्किल भी यहाँ खड़ी होगी। लेकिन पार्टियां दोनों तैयारी किस मूड में करेंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी।
देखिए विजय, अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की तैयारियां पिछले 2 साल से चल रहे हैं और राजनीतिक दलों से ज्यादा जो दावेदार हैं, एक एक वार्ड के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे दलों के दावेदार पिछले 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं। और कोविड के दौरान इसका असर भी देखने को मिला, जहां कोरोना काल में जो छोटे स्तर के जो नेता थे उन्होंने गली मोहल्ले में आकर जिस तरीके से अपने मोहल्ले में वार्ड में सेवा कार्य किए थे, ये माना जा रहा था कि उनके पार्षदों की तैयारी थी। लिहाजा राजनीतिक तैयारियों के इतर केवल चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और ऐसे में आज जो समीक्षा बैठक ली गई है वो इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। जो बात आपने कही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार अब अनलॉक के आखिरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ रही है। 25 तारीख से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संकेत दिए हैं कि प्रदेश के अंदर आपको रोक रहा हूं, एक आखिरी सवाल कि क्या वाकई बीजेपी को भी उसी फॉर्मूले पर आना पड़ा जो कांग्रेस का फॉर्मूला था, जो कमलनाथ सरकार ने कहा था कि नहीं पार्षद ही महापौर चुनेंगे, बीजेपी उस समय इसका विरोध कर रही थी, अब वो इसी फॉर्मूले पर आने के लिए तैयार हो गई है? देखिए विजय, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने किया। लगता यही है, मंशा शायद बीजेपी की यही है, सरकार की, वर्तमान सरकार की भी मंशा यही है, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो बदलाव कैबिनेट के द्वारा अध्यादेश में किया गया था, ये जताने की कोशिश जरूर की गई कि जनता ही सीधे अपने अध्यक्ष और महापौर का चुनाव करे, जिससे कि जनता की पसंद का महापौर और अध्यक्ष चुना जा सके। पर उस अध्यादेश को समय सीमा के अंदर विधानसभा का सत्र आहूत न होने के चलते रद्द होना पड़ा है। लिहाजा एक कहना चाहिए कि प्रक्रिया जो है, जो अध्यादेश बीजेपी सरकार ने बदला था कांग्रेस सरकार का, इसलिए पुराना अध्यादेश ही लागू है और ऐसे में उसी अध्यादेश के तहत राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा सकता है। हालांकि भविष्य की संभावना, मानसून सत्र नजदीक आने को है, ऐसे में उस सत्र के दौरान क्या कुछ रहेगा ये अलग बात रहेगी। पर लेकिन फिलहाल मंशा ये लगती है कि बीजेपी भी यही चाहती है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं वो लगभग इसी हिसाब से की जा रही है कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जो है वो पार्षदों के द्वारा कराया जाए। विजय जी, नजर बनाए रखिएगा, सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।